हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ रीजंस ऑफ डैंड्रफ। रीजंस डैंड्रफ हमें क्यों होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद डैंड्रफ होता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेल यानी कि जो पुरुष होते हैं उनके बालों में या उनके सर पे डैंड्रफ महिलाओं से ज़्यादा पाया जाता है और वो प्रोड्यूस होता है। ये डैंड्रफ होता कैसे है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुरुषों के बालों पे बहुत सारी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होती है और हम उसे पालते हैं। उसमें से ही मेलेसीजिया ग्लोबोसुआ फंगस करके एक सबसे अच्छा और बुरा, हम दोनों कह सकते हैं उसे, एक फंगस पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है हमारे सिर पे, स्कैल्प पे, जो हमारे बालों को एक ऑयल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है सीबम। और वो हमारे बालों को नरिश करता है, जो शाइन लाना रहता है वो लाता है और अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है और मॉइस्ट रखता है हमारे बालों को। जो हमारे ऊपर का ऊपरी भाग होता है स्कैल्प, उसको वो पूरा मॉइस्ट रखता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें होने के कारण ये नेगेटिव पार्ट कैसे कर सकता है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा ये नेगेटिविटी कैसे रोल प्ले करता है हमारे बालों में झड़ने के लिए या हमारे बालों को डैंड्रफ में ज़्यादा इवॉल्व करने के लिए। हमारी बॉडी और हमारे बाल एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो फैटी एसिड्स और ऑयल की वजह से होता है, और इस चीज़ों की वजह से हमारे बालों में सबसे ज़्यादा ईचिंग और स्कैल्प में इरिटेशन होने लगती है। और ये सारी चीज़ें लीड करती है हेयर थिनिंग और हेयर लॉस के लिए। तो आप लोगों को मैं दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा इसमें ही, जो हमारे बालों को लीड करती है हेयर फॉल करने के लिए या हमारे बालों में डैंड्रफ बढ़ाने के लिए। हमारे त्वचा 28 से 29 दिनों तक में अपना स्किन चेंज करती है, इवॉल्व करती है और नए स्किन लाती है। बट हमारे जो ऊपरी त्वचा है बालों का, जो स्कैल्प हम जिसे कहते हैं, वो 5 से 7 दिनों में अपनी त्वचा रिएक्ट करता है, चेंज करता है। और ये सारी चीज़ें अगर ओवर रिएक्ट हो जाए हमारे बालों पे, तो ये लीड करता है स्कैल्प के डैंड्रफ में चेंज होने के लिए। जो फ्लॉक्स होते हैं वो पूरा लेयर क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि उनका नीचे का जो लेयर होता है, भाग होता है, उस पर कोई ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होता है, और ऊपर जो लेयर फॉर्म होने लगते हैं उसको फॉलिकल्स को, या वो जो भी फ्लॉक्स होते हैं उसको हम डैंड्रफ कहते हैं। तो ये डैंड्रफ हमें हमारे बाल तोड़ने या झड़ने के लिए कैसे लीड करता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये एक मिथ है कि लोगों ने कहा गया है कि यार अगर मैं दोस्त के साथ रहूँगा उसका डैंड्रफ मुझे आ जाएगा या मेरा डैंड्रफ किसी और को चला जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सारी गलत अफवाहें हैं। इससे दूर रहिए। व्हाट्सएप स्टेटसेस तो डेफिनेटली दूर रहिए। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि डैंड्रफ हमें कैसे पता चलता है कि कौन से प्रकार का डैंड्रफ है। तो सबसे खतरनाक डैंड्रफ का एक नाम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है सेरिबोरिक करके एक डैंड्रफ, एक फॉर्म होता है डैंड्रफ का, जो लीड करता है हमारे बालों के सबसे खतरनाक डैंड्रफ में बोल सकते हैं। सबसे इवॉल्व स्टेज होता है वो, जिसमें हमारी स्किन रेड हो जाती है, पैचेस में फॉर्म हो जाती है और हमें इरिटेशन और ईचिंग होना शुरू हो जाता है। इस चीज़ में दोस्तों डेफिनेटली ध्यान रखिएगा, आपको डर्मेट से कंसल्ट कराना होगा, टैबलेट्स और ट्रीटमेंट लेनी होगी आपके बाल और आपका स्कैल्प सुरक्षित रखने के लिए। तो मैं आपको फैक्टर्स बताना चाहूँगा जो कि लीड करते हैं हमारे डैंड्रफ पे। सबसे पहला तो है जो मैंने आपको एक फंगस बोला था। सेकंड हो गया हमारा जेनेटिक, तो जेनेटिक्स भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद प्ले करता है एक और सबसे बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से डैंड्रफ बहुत हो जाता है। चौथा है क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर। जैसे कि अगर विंटर में आपने देखा होगा कि आपके बालों में आपको ज़्यादा डैंड्रफ दिखाई दे रहा है, हाँ, क्योंकि वो ड्राई वेदर होता है और उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारा जो मेलेसेजिया प्रोड्यूस करे वो ये फ्लॉक्स और हमारे बालों में डैंड्रफ प्रेजेंट करे। तो ये सारी चीज़ें होती है। इसके बाद एक और सबसे आखिरी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हेयर प्रोडक्ट्स, जिसमें चीप हेयर प्रोडक्ट्स है और जो एक मेकओवर के लिए यूज़ करने जाने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। तो शैम्पू अगर हम सबसे ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, हर रोज़ लगा रहे हैं, या हम लोग हफ्ते में हम लोग लगा ही नहीं रहे हैं, या मतलब महीने में एक आध बार भी नहीं लगा रहे हैं,
तो हमारे बाल सारे बैक्टीरिया, सारा पोल्यूशन अब्जॉर्ब करके रखते हैं और लेयर्स क्रिएट होने लगते हैं, और ये लीड होता है सबसे खतरनाक वायरस फंगस के लिए हमारे बालों में। और इसकी वजह से हमें इरिटेशन और फंगल एक्टिविटी की वजह से हमें स्कैल्प में इरिटेशन और खून निकलना भी हो सकता है। पानी हमारे सर पे फिर प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ऑयल का लेयर कम हो जाता है और सारा लीड करता है इरिटेशन, स्क्रैचिंग। और जैसे ही हम कंघी घुमाए जोर से या आराम से, या स्क्रैच करने के लिए उंगलियां अंदर डाल के स्क्रैच करें, तो वो लीड करता है हेयर फॉल के लिए या हेयर टूटने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग आपके डैंड्रफ के लिए आयुर्वेदिक शैम्पू इस्तेमाल कीजिए एंड जेंटल सॉफ्ट वॉश देना। इरिटेशन या स्क्रैच हो रहा है तो टेंशन मत लो, ऑयल अप्लाई करना 2 दिन या 1 दिन के लिए, और हफ्ते में कंपलसरी 2 से 3 दिन ऑयल लगाइए। कोकोनट ऑयल, ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है, बाकी कोई ऑयल मत यूटिलाइज करना, कोकोनट ऑयल लगाना। उसके बाद आपको हफ्ते में 2 से 3 बार वॉश करना है शैम्पू से, आयुर्वेदिक शैम्पू से करना, और प्रॉपर रिसन करना उसको। ये आपके बालों को बचाएगा एंड लीड करेगा प्रॉपर हेल्थ के लिए। तो स्टे ट्यून, मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपको कोई सवाल है या डैंड्रफ पे कुछ और आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। टिल देन स्टे ट्यून।